गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संदीप विनायक क्लासेस तरफ से एक बार फिर आप लोगों के बीच में फ्रेंड आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश क्लास 10 के इंग्लिश प्रोज चैप्टर 3 और इसका फर्स्ट पार्ट फ्रेंड आज डिस्कस करेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे हम संदीप सर। इसके पहले फ्रेंड हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। ओके फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं इंग्लिश प्रोज क्लास 10 का चैप्टर फर्स्ट है चैप्टर 3 है और इसका फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट ये फर्स्ट पार्ट इसका है हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओके फ्रेंड, इसको लिखा है लेम ओ फ्लेहर्टी ने। अब इसके बारे में देखिए, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम ऑफ कॉन्क्वरिंग स्काइज। हियर आर टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। कहा ना, सिंस द अर्लीस्ट टाइम, शुरू के समय से ही ना ह्यूमन जो इंसानों ने ना हमेशा सपना देखा, ड्रीम किया है कि हम इस कांकोर करें स्काई को। मतलब शुरू से ही आज इंसान का सपना था कि हम आकाश पे विजय प्राप्त करें। और यहाँ पे दो कहानी है इसी फ्लाइंग के बारे में। फर्स्ट है ए यंग सीगल की है, यंग सीगल की है और जो आफ्रेड ऑफ फ्लाइंग मतलब उड़ने से डरता है। एंड हाउ डज़ ही कांकर हिज फियर, वह अपने फियर को, अपने डर को कैसे जीतता है, इस पर बताया गया कहानी में। और जो इसका सेकंड पार्ट है इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें है एक पायलट की कहानी है जो एक क्लाउड स्टार्म में बादल के तूफान में खो जाता है, लास्ट हो जाता है। पुलिस अभी क्या वह सेफ पहुंचता है और कौन उसकी हेल्प करता है, इसमें हम सेकंड कहानी में इसको ढूंढेंगे। आइए हम आज फर्स्ट कहानी डिस्कस करते हैं एक सीगल के जो कि डरता है उड़ने से। देखिए हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब उसकी पहली उड़ान थी। ए यंग सीगल बोलते हैं एक समुद्री छोटी चिड़िया होती है, सीगल समुद्री चिड़िया होती है। वो एलोन थी, अकेली थी। और कहाँ पे एलोन थी और कहाँ पे, अपनी लेज पे। लेज बोलते हैं जिसे कोई, देखिए ये मान लीजिए ये समुंदर है और पहाड़ी एक ऐसी पहाड़ी मतलब इस पे रहता हो अकेला, जो समुंदर के किनारे पहाड़ी हो और इसे झुकी हुई पहाड़ी हो कि यहाँ से गिरे तो सीधे समुंदर में गिरे, तो ऐसी पहाड़ी बोलते हैं लेज। तो ऐसी पहाड़ी लेज पे रहता था वो। और हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर्स, उसके 2 ब्रदर थे, सिस्टर थे। ये ऑलरेडी फ्लोन अवे, ये पहले ही उड़ गए थे। और द डे बिफोर, एक दिन पहले उड़ गए थे। और ही हैड बीन आफ्रेड ऑफ फ्लाई, लेकिन वह फ्लाई करने से, उड़ने से डरता था। और उनके साथ विद देम मतलब इसके ब्रदर सिस्टर एक दिन पहले ही उड़ गए थे दोनों, लेकिन ये उनके साथ उड़ने से डर रहा था। सम हाउ, किसी तरीके से, व्हेन ही हैड टेकन ए लिटिल रन, जब उसने थोड़ा रन किया, थोड़ा दौड़ लगाई, कहाँ पे, फॉरवर्ड टू द ब्रिक ऑफ द लेज, उस पहाड़ी के किनारे तक, ब्रिक मतलब किनारे, उस पहाड़ी के किनारे तक दौड़ गया। एंड अटेम्प्ट, और उसने अटेम्प्ट किया, ट्राई किया, कोशिश किया और क्या, फ्लैप किया अपने विंग को, अपने पंख को फड़फड़ाया और बिकम ऑफ्रेड, लेकिन वो डर गया। वह उड़ा नहीं, दौड़ गया पहाड़ी किनारे तक गया कि उड़ूंगा मैं, और पंख भी फड़फड़ाया, लेकिन वो उड़ा नहीं। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, जो एक्सपेंस मतलब फैलाव, तो बहुत अधिक फैलाव था समुंदर का, सी का, और जो स्ट्रेच फैला था पूरा उसके नीचे, पहाड़ी के नीचे पूरा समुंदर का बहुत अधिक फैलाव था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे, और एक लंबा रास्ता था, लॉन्ग वे था डाउन, नीचे दिया है माइल्स डाउन, लगभग मीलों नीचे समुंदर था, मीलों नीचे तक समुंदर का लंबा रास्ता था, पूरा इस समुंदर का फैलाव था। तो ही फेल्ट सर्टेन, वह इस बात के लिए और निश्चित हो गया कि हिज विंग शुड नेवर सपोर्ट हिम, कि उसके पंख जो है भी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे।
सो ही बेंट हिज हेड, उसने अपना हेड को नीचे किया, अपने सर को, एंड रैन अवे बैक, और वापस लौट के चला गया, दौड़ के वापस चला गया अपने लिटिल होल में, उस छोटे से होल में चला गया, अंडर द लेज, जहाँ पे लेज में चट्टान के नीचे वो रहता था वहाँ पे, वेयर ही स्लिप्ट एट नाइट, जहाँ पे वह रात में सो गया रात के लिए, इवन विन ईच ऑफ हिज ब्रदर एंड हिज लिटिल सिस्टर, देखिए उसकी सिस्टर उसकी लिटिल थी, यहाँ तक कि उसके जो भाई थे और उसकी छोटी बहन थी, हुज विंग वेयर फार शॉर्टर, उसके विंग उनके विंग छोटे थे, इनसे छोटे पंख थे, इनकी छोटी बहन थी, इससे छोटे पंख था, फिर भी वो उड़ गई, रैन टू द ब्रिंक, किनारे से आकर उड़ गई, और फ्लैप देयर विंग, अपना पंख फड़फड़ाया और फ्लू अवे, वे उड़ गए। ही फेल्ड, लेकिन ये फेल हो गया, और क्यों? मस्टर्ड अप करेज, मतलब साहस को नहीं जुटा सका, अपने साहस ने हिम्मत नहीं जुटा सकता, क्यों? क्योंकि इसको प्लंग मतलब डुबकी लेनी पड़ती ना, और वहाँ से गिरता पहाड़ी पर से तो नीचे सीधे गिरता पानी में समुंदर के, तो समुंदर में डुबकी लेने का ये हिम्मत नहीं जुटा पाया, और विथ अपीयर टू हिम सो डिसपरेट, इससे बड़ा निराश हुआ, उदास हुआ। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, इसके जो माता पिता थे ये कम अराउंड आगे आए, इसकी तरफ आए, कॉलिंग हिम, उसको बुला रहे थे, ये स्त्रीलिंग तेज आवाज़ से बुला रहे थे, और अपब्रेडिंग हिम, उसको डांट रहे थे, डांट रहे थे उसको, और थ्रीटिंग हिम, उसको धमकी दे रहे थे कि टू लेट हिम स्टार्व, कि अब तुम भूखे तुमको रखेंगे, ऑन दिस हिज लेज, अब इस लेज पे तुम भूखे रहोगे, अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक तुम उड़ोगे नहीं, बट फॉर द लाइफ, लेकिन अपने लाइफ के लिए ही कुडंट मूव नहीं किया वहाँ से, उसके जो फादर मदर थे उन लोग उड़ के आए और उन लोगों ने उसको स्क्रीम किया, तेज आवाज़ भी दिया, अपब्रेडिंग भी किया, उसको डांटा भी, और थ्रीटिंग, उसको धमकाया भी कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तुमको खाना पानी नहीं मिलेगा और यही पहाड़ी पे तुम भूखे रहोगे। फिर भी वो, लेकिन वो डरता था अपनी लाइफ से कि मेरी लाइफ कहीं ना मुझसे छीन जाए, इसलिए वो हिला नहीं वहाँ से। दैट वाज 24 आवर एगो, ये 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन नोबडी हैड केम नियर हिम, उसके बाद से ना उसके पास कोई नहीं आया, मतलब एक दिन पहले ये सब बात हुई थी, 24 घंटे पहले ये सब हुआ था घटना, उसके बाद उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट, मतलब एक दिन पहले से ही वह पूरे दिन अपने पेरेंट को देख रहा था, जो फ्लाइंग अबाउट, उड़ रहे थे, और उसके ब्रदर और सिस्टर के साथ उनको परफेक्टिंग कर रहे थे, उनको वो परफेक्ट कर रहे थे, इसमें आर्ट ऑफ फ्लाइट में, उड़ने की कला में, मतलब उनके छोटे भाई बहन को, उसके भाई बहन को वो लोग उड़ने की कला सिखा रहे थे, टीचिंग, उनको वो सीख दे रहे थे, कैसे सीख, हाउ टू स्किम द वेव, मतलब लहरों पे कैसे उड़ा जाए, एंड डाइव फॉर फिश, मतलब मछली पकड़ने के लिए गोता कैसे लगाया जाए, इस बात की वो ट्रेनिंग दे रहे थे उनके भाई और बहन को, ठीक है। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर, इनफैक्ट वास्तव में ना उसने अपने बड़े भाई को देखा था, क्या करते हुए, कैच करते हुए, पकड़ते हुए, फर्स्ट हेरिंग, पहली अपनी हेरिंग मछली होती है, तो पहली मछली उसने पकड़ा, एंड डिवोर, उसको वो निगल गया, अपनी फर्स्ट फिश को पकड़ा और उसको वो निगल गया, खा गया, और उसने देखा अपने भाई को कि मेरा भाई मछली पकड़ खा रहा है, और इट स्टैंडिंग ऑन ए रॉक, वह एक चट्टान पे खड़ा था, वाइल हिज पेरेंट सर्कल अराउंड रेजिंग ए प्राउड कॉकल, जबकि उसके जो पेरेंट थे ना वो उसके चारों तरफ सर्कल गोला उड़ रहे थे, और वो प्राउड ककल कर रहे थे, मतलब उसके गर्व से वो बोली बोल रहे थे, गर्व से बोल रहे थे कि मेरा बच्चा जो है इतना बड़ा हो गया कि अभी छोटा बच्चा है फिर भी वो मछली पकड़ खा सकता है। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टंटिंग हिम विथ हिज कवर्डे, मतलब अगली सुबह उसकी पूरी जो फैमिली थी फ्रेंड्स, वो चले गए नेक्स्ट पेटू पे, नेक्स्ट क्लिप पे, नेक्स्ट पहाड़ी थी
जो उसके बीच में चले गए, जब उसकी जो पहाड़ी पे लोग रहते थे उसके अपोजिट साइड पे थी। और ये टंटिंग हिम विथ हिज कावर्डिस, और ये लोग उसको ना टंटिंग कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको वो व्यंग कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे उसकी कावर्डिस के लिए, मतलब उसकी कायरता के लिए कि कायर है ये, उसकी कायरता के लिए, और उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। द सन वाज नाउ असेंडिंग, असेंडिंग मतलब बढ़ रहा था ना, ऊपर चढ़ रहा था। तो सन था अभी वो आगे बढ़ रहा था स्काई में, असेंडिंग कर रहा था स्काई में। और ब्लेजिंग ऑन हिज लीज, उसकी सन की जो ज्वाला थी, सन की जो गर्मी थी उसके लिए जो पड़ रही थी, और उसके लेज का मुख साउथ था, दक्षिण मुख उसके लेज का था, घर उसके घर का। तो उसी उसके लेज पे सूरज की धूप पड़ रही थी, गर्मी पड़ रही थी। तो ही फेल्ट द हीट, तो उसको जो छोटा था सीगल उसको गर्मी लग रही थी। क्यों? क्योंकि ही हैड नॉट ईटेन, उसने खाना नहीं खाया था, सिंस प्रीवियस नाइट फॉल, अगली नाइट से, पिछली नाइट रात से उसने कुछ खाना नहीं खाया था। क्यों? क्योंकि उसको किसी ने दिया नहीं था, उसके पेरेंट ने उसको ट्रीट किया था कि तुम अगर ढूंढना नहीं सीखोगे तुमको खाना नहीं मिलेगा। और सब लोग वहाँ से चले गए तो वो अकेला था। तो ही स्टेप्ड स्लोली, उसने धीमे धीमे कदम बढ़ाया, आउट टू द ब्रिंक, किनारे की तरफ आया लेज के अपने पहाड़ी के। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, एक पैर पे खड़ा हो गया, और विद द अंडर लेग हीटेड, अपना दूसरा पैर जो था, अदर लेग था उसको उसने छिपा लिया। कहाँ पे? अपने पंख में, एक पैर उसने पंख में छिपा लिया और एक पैर पे खड़ा हो गया। ही क्लोज हिज वन आई, उसने अपनी एक आँख बंद किया, और देन द अदर, उसका दूसरी आँख भी बंद कर लिया। वहाँ पे खड़ा हो गया और उसने एक आँख बंद किया, फिर दूसरी आँख बंद कर लिया। एंड प्रिटेंडेड, और क्यों किया? क्योंकि वो प्रिटेंडेड मतलब बहाना कर रहा था कि मैं स्लीपिंग, सो रहा हूँ, फॉलिंग asleep मतलब सो गया हूँ। और स्टिल दे टुक नो अटेंशन टू हिम, फिर भी उन लोगों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया ना। दे टुक नो अटेंशन टू हिम। ही सा हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विद देयर हेड्स, उसने देखा ना कि उसके जो दोनों भाई थे और बहन थे ना, ये प्लेटू पे आगे की जो चट्टान थी उस पर लेटे थे, लाइंग मतलब लेटे थे, और अपने हेड को संक इनटू देयर नेक, अपने सर, अपने गले के गर्दन में अपने सर को ऐसे नीचे करके, गर्दन के नीचे अपने सर को करके वो लोग डोजिंग कर रहे थे और झपकी ले रहे थे, दिन की झपकी ले रहे थे, सो रहे थे। और हिज फादर वाज प्रीनिंग, उसके जो फादर थे वो प्रीनिंग कर रहे थे। प्रीनिंग बोलते हैं फ्रेंड, जब कोई बर्ड हो अपनी चोंच से, अपने बिक से अपने पंख को संवारता है, उसको अपने पंख को झाड़ता है, उसको बोलते हैं प्रीनिंग करना। तो उसके फादर प्रीनिंग कर रहे थे, किसको? अपने फीदर को। और कहाँ की फीदर? बैक की वाइट फीदर को, मतलब अपने उसके जो फादर की पीठ पे वाइट पंख थे उनको वो प्रीनिंग कर रहे थे उसके पिताजी, मतलब उसको संवार रहे थे, झाड़ रहे थे। और वल्ली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, बस उसकी मम्मी जो उसकी मदर थी वो उसको देख रही थी, लुकिंग कर रही थी उसको। और सी वाज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी, ऑन द लिटिल हाइट हम्प ऑफ ए प्लेटू, उसी प्लेटू के, हम मतलब था कुबड़, मतलब थोड़ा सा उभार था, ऊंचा था, तो उसी प्लेटू के थोड़ा सा ऊंचे भाग पे वो खड़ी थी उसकी मदर, और उसको देख रही थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रेस्ट फॉरवर्ड, तो उसकी जो मदर थी ना, उसके सीगल की जो मदर थी, उनका वाइट ब्रेस्ट, उनका जो सब वाइट कलर का वो था, वक्ष था, सीना था, वो थ्रस्ट फॉरवर्ड, आगे की तरफ उभरा हुआ था। नाउ एंड देन, मतलब एक कभी कभी, सी टोर ए पीस ऑफ फिश, और दैट ले हर फिट, जो उनकी फीट मतलब पैर में ले मतलब पड़ा था, तो अपने पैर में उन्होंने एक मछली पकड़ी थी, उसी मछली को वो टोर मतलब फाड़ रही थी, पीस टुकड़े में, तो उसी मछली पैर में पकड़ के उस मछली को टुकड़े में फाड़ रही थी, चीड़ रही थी, और उसको एंड स्क्रैप, और उसका रगड़ रही थी, स्क्रैप कर रही थी, रगड़ रही थी। ईच साइड हर बिक इन ऑन द रॉक, अपनी चोंच को उस रॉक के दोनों तरफ अपनी चोंच को इसे रगड़ते ना बच्ची, ऐसे अपनी चोंच को रगड़ रही थी और मछली को फाड़ रही थी और उसको देख भी रही थी। द साइट ऑफ द फूड, तो जो फूड का जो साइट था, दृश्य था भोजन का, उसने उसको मैडेंड कर दिया, पागल सा बना दिया। एक दिन से भूखा भी था और मछली उसकी फेवरेट थी, तो देखा उसने जब मछली को तो एकदम वो भूख से पागल सा हो गया। और हाउ ही लव टू टीयर फूड,
उसे बहुत पसंद था, बहुत टीयर करना, फाड़ना उस भोजन को चीरना फाड़ना उसको बहुत पसंद था इस तरीके से। और स्क्रैपिंग करना अपनी बिक को नाउ एंड अगेन, मतलब कभी कभी अपनी जो बिक थी उसको रगड़ना उसको पसंद था, जिससे कि वो वेट इट, इसको शार्प करने के लिए ना। कभी कहता है गा गा गा, इसे बोलता है। ही क्राइड, उसने चिल्लाया। और बेगिंग मतलब मांगा उसने, कैसे कहा कि हर मतलब अपनी मदर से मांगा, ब्रिंग हिम सम फूड, कि उसे कोई भोजन दो। तो उसकी अम्मी बोलती है गा को आ, मतलब सी स्क्रीम्ड बैक डेरी सीवली, मतलब उसने ना व्यंग के तरीके से उसने कहा कि गा को आ, ऐसा कुछ उसने बोला और व्यंग के तरीके से। बट सी केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन जो सीगल का बच्चा था उसको ना वो बुलाता रहा उसको, मदर को अपने, बहुत अधिक। एंड आफ्टर ए मिनट, और 1 मिनट के बाद, ही हैड अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम, उसने ना एक खुशी वाली उसने एक आवाज़ दिया। स्क्रीम बोलते हैं चीख को, अपनी आवाज़ को। तो उसने खुशी वाली आवाज़ दिया। क्यों? क्योंकि हिज मदर हैड पिकअप ए पीस ऑफ फिश, उसकी मदर ने एक टुकड़ा फिश का लिया। एंड फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उसकी तरफ उड़ने लगी, अब मछली टुकड़ा लेकर के ना। और ही लीन्ड आउट, तो वह बाहर झुका, जो बच्चा था उसका बेबी था वो बाहर झुका। क्यों झुका बाहर? ईगरली, मतलब उत्सुकता से बाहर झुका। और टैपिंग हिट द रॉक विथ हिज फीट, अपने फीट को, अपने पैर को अपने उस चट्टान पे वो पटक रहा था, टैप कर रहा था, थपथपा रहा था। और ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि मैं उनके नियर पहुँचूँ, पास पहुँचूँ जल्दी से। भोजन लेके आ रही थी उसकी मम्मी, उसकी मदर भोजन लेके फिश लेके आ रही थी, तो उनके पास पहुँचने के लिए बहुत ईगर था वो। सी फ्लू अक्रॉस, वह उनकी मदर उड़ के आगे आ रही थी। बट व्हेन सी वाज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही वह उसके सामने पहुंची ना, सी हाल्टेड, वह रुक गई। हर विंग मोशनलेस, उनके जो पंख थे वो एकदम मोशनलेस हो गए, मतलब गति होता है, गतिहीन हो गए। और द पीस ऑफ फिश इन हर बीक, जो उनके बीक में मछली का फिश का टुकड़ा था, पीस था, वो ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक। हिज वो देखिए, हिज वर्ड मतलब छोटे बच्चे के लिए आया है, तो वो हिज बिक मतलब उस सीगल के जो बच्चा था उसके रीच में, उसके पहुंच के लगभग उसके पहुंच में था वो, मतलब उसकी मदर उसके तरफ ठीक सामने खड़ी थी। वो चाहता था उनकी बिक से वो ले लेता टुकड़ा। ही वेटेड ए मोमेंट, उसने एक मोमेंट वेट किया। और सरप्राइज में, आश्चर्य में, वांडरिंग, वो आश्चर्य उसको हो रहा था कि वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि मेरे पास क्यों नहीं आ रही, रुक क्यों गई वो। एंड देन मैडिड बाई हंगर, उसका तो भूख से मैड, पागल सा हो गया था। और ही डाइव एट द फिश, वह फिश पे एकदम डाइव मतलब डुबकी लगा रहा, गोता लगा रहा, मतलब यहाँ पर झपट्टा मारना होता है, तो मछली के ऊपर कूद पड़ा, इस फिश के ऊपर। और विथ ए लाउड स्क्रीम, तेज़ी से चिल्ला करके। और ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस, उसकी जो मदर थी ना, वो जो पहाड़ी क्लिप थी पहाड़ी की, उसके एकदम किनारे पे, यहाँ पे यहीं पे थी। और वो जब इस पे मछली पे कूदा तो वो नीचे गिर गया ना। अभी वो चिल्लाता जोर से, स्क्रीम करता है, क्योंकि वो फेल, गिर रहा था वो डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, और इनटू स्पेस मतलब खाली आकाश में। देन ए मॉन्स्ट्रस टेरर, मॉन्स्टर दैत्य, भयंकर राक्षस, यहाँ पे विशाल से, विशाल मतलब बहुत अधिक डर, टेरर मतलब डर, तो एक विशाल सा डर उसको सीज हिम, उसको उसके अंदर समा गया, एक डर ने उसको पकड़ लिया, उसके अंदर एक डर समा गया। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका दिल एकदम शांत सा हो गया। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था जब वो गिर रहा था नीचे वो। बट इट ओनली लास्टेड ए मिनट, लेकिन एक ही मिनट में ये सब खत्म हो गया। उसका डर, उसका जो दिल नहीं धड़क रहा था, ये सब खत्म हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट, अगले क्षण न, ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, उसने फेल्ट किया, महसूस किया कि उसके पंख जो है फैले हुए हैं बाहर तरफ। द विंग रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और फिदर, जो विंग मतलब हवा है ना, वो रस्ट दौड़ रही है, रस कर रही है बहुत तेज़ी से उसके ब्रेस्ट फीदर, मतलब उसके जो नीचे के जो छोटे छोटे पर थे उन पे, उनके ऊपर से हवा लग रही थी। देन अंडर द स्टमक, उसका उसके पेट से उसने हवा महसूस किया, मेरे पेट के नीचे से हवा जा रही है। एंड अगेंस्ट हिज
एंड अगेंस्ट हिज विंग, उसका उसने पंख पे अपने हवा महसूस किया। ही कुड फील, वह महसूस कर सकता था, टिप ऑफ हिज विंग, अपने विंग के टिप्स को, मतलब पंख के एकदम किनारों को, कि मेरी पंख के किनारे कटिंग कर रही, काट रही हैं ना, किसको, थ्रू द एयर, हवा से उसके पंख के किनारे कटते, हवा को काटते हुए जा रहे थे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेड लॉन्ग नाउ, अभी वह हेड लॉन्ग, सर नीचे करके नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे उड़ रहा था, डाउनवर्ड फिर आउटवर्ड, नीचे तरफ धीरे धीरे उड़ने लगा, उसके बाद आगे की तरफ उड़ने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अभी उसको डर नहीं लग रहा गया, उसका डर दूर हो गया। ही जस्ट फेल ए बिट डिजी, उसको थोड़ा चक्कर आया, डिजी हो तो चक्कर सा हल्का सा ना, तो थोड़ा सा कुछ एक बार चक्कर सा आया उसको, लेकिन फिर भी वह डरा नहीं और वो उड़ने लगा। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग, उसने अपने विंग मतलब पंखों को फ्लैप किया, फड़फड़ाया वंस एक बार, एंड सोर अपवर्ड, और फिर ऊपर की तरफ उड़ने लगा। गा 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 ऐसे बोलते बोलते उड़ रहा था ऊपर की तरफ ना, गा को आ ऐसे बोल रहा था। और हिज मदर सूप्ड पास्ट हिम, उसकी जो मदर थी ना उसके पास से गुजरी, सूप मतलब बहुत तेज़ी से उड़ते हुए। एंड हर विंग मेक ए लाउड नॉइस, और उसकी मदर की विंग ने बहुत तेज़ आवाज़ किया। तो ही आंसर्ड हर, उसने उनका आंसर किया किससे, स्क्रीम से, मतलब बोली से, अपनी इस तेज़ आवाज़ से। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिज, उसके पिता उसके ऊपर उड़ने लगे, स्क्रीमिंग करते बोलते हुए। उसने देखा तीस टू ब्रदर्स, अपने दोनों भाइयों को, सिस्टर को, ये फ्लाइंग अराउंड हिम, उसकी चारों तरफ उड़ रही थी, कर्विंग राउंड, थोड़ा सा ऐसे कर्व करके, और एंड बैंकिंग सोअरिंग डाइविंग, मतलब उड़ रही थी। बैंकिंग मतलब होता है घोड़े की तरह धीरे धीरे उछल उछल के उड़ना, वैसे उड़ रही थी, और वो ऐसे थोड़ा सा कर्व होकर उड़ रही थी, और डाइविंग गोता लगाते हुए देखा उसने। देन ही कम्प्लीटली फॉरगेट, उसके बाद वह कम्प्लीटली भूल गया, दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वह कभी उड़ नहीं सकता था। वह भूल गया कि मैं कभी उड़ नहीं सकता था, वो तो मैं उड़ रहा हूँ ना। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर, उसके बाद उसने भी डाइव किया, सोर मतलब उड़ा और कर उड़ा, मतलब इसे थोड़ा सा तिक्के जैसे उड़ते हैं ना, उसके भाई बहन ऐसे उड़ा, वो ऐसे उड़ रहा। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के एकदम पास में था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर द फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, अभी वो ओशन के ऊपर सीधे उड़ सकता था, जब समुद्र के पास से ओशन के ऊपर सीधे उड़ रहा था वो। ही सा ए वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने ना अपने नीचे एक विस्तृत पूरा फैला हुआ समुद्र देखा, ग्रीन सा, विथ लिटिल रीज बोलते हैं जो छोटे छोटे द्वीप की तरह होते हैं समुद्र में तैरते हुए, उसने उसको देखा। मूविंग ओवर, जो वहाँ पे चल रहे थे। एंड ही टर्न हिज बिग साइड वे एंड कॉट एम्यूजली, उसने ना अपनी बिग को, चोंच को, अपने सर को अपने अगल बगल घुमाया, और वह बोलने लगा खुशी से, एम्यूजली। हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोटिंग अहेड ऑफ हिम, उसके जो पेरेंट थे और उसके सिस्टर ब्रदर थे, ये उसके सामने ग्रीन फोल्डिंग अहेड था, उस पर वो लोग उतरे। दे वेयर बिकोनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली, वे तेज आवाज़ में उसको बुला रहे थे कि तुम भी आ जाओ। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने ना ड्रॉप किया मतलब उतारा या गिरा मतलब गिरना, तो उसने धीरे से उतरा हुआ और अपने पैर को उसने उतारा, ड्रॉप किया। कहाँ पे, अपने लेग को स्टैंड, खड़ा होने के लिए, ग्रीन सी में, हरे समुद्र में खड़ा होने के लिए पैर में डाल दिया उसने। तो हिज लेग सैंक, उसके पैर डूबने लगे, इनटू इट, उस पानी में उसके पैर डूबने लगे। तो ही स्क्रीम, और चिल्लाया, फ्राइड मतलब डर से, एंड अटेम्प्ट, और उसने ट्राई, कोशिश किया कि मैं राइज अगेन, दोबारा से यहाँ से उड़ जाऊँ। फ्लैपिंग हिज विंग, अपना पंख फड़फड़ाया उसने निकलने के लिए उस पानी के कीचड़ से। बट ही वाज ट्राइड, उस पानी से निकलने के लिए उसने कोशिश किया, उस पानी में उसका पैर डूबने लगा, और लेकिन वह टायर्ड, वह थक गया था, एंड वीक विथ हंगर, और भूख से वह कमज़ोर भी हो गया था। ही कुड नॉट राइज, वहाँ से उठ नहीं सका, एग्जॉस्टेड, एकदम थक गया था वो।
एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस अजीब से जो उसने एक्सरसाइज व्यायाम किया था, मतलब उसने फ्लाइट किया था, उड़ा था ना वो, तो उस फ्लाइट की एक्सरसाइज की वजह से वो एकदम एग्जॉस्टेड थक गया था। तो हिज फीट सैंक, उसका पैर जो था वो डूब गया, इनटू ग्रीन सी, उस हरे समुंदर में। एंड देन हिज बेली टच इट, उसका जो बेली था, उसका जो पेट था ना, उसने समुंदर को टच किया। एंड ही सैंक नो फर्दर, उसके बाद वह नहीं डूबा, मतलब उसका पैर तो डूब गया पानी में, लेकिन जब उसका बेली टच हुआ तो वह नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अभी वो पर तैरने लगा पानी पे। एंड अराउंड हिज, और उसके चारों तरफ उसके फैमिली जो थे वो स्क्रीमिंग, बोल रहे थे आके, प्रेजिंग हिम, उसका प्रशंसा कर रहे थे वो। और देयर बिग वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनके जो उसके पेरेंट थे, उसके ब्रदर सिस्टर थे, उनकी चोंच, अपनी चोंच में, अपने बीक में ना, वो लोग फिर डॉग फिश को लेकर आए और उसको ऑफ़र कर रहे थे, उसको दे रहे थे, उसकी तारीफ़ कर रहे थे। और ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस प्रकार उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया था। आइए कुछ आंसर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, वाई वाज द यंग सीगल अफ्रेड टू फ्लाइट, जो यंग सीगल था वो फ्लाइट्स करने से, उड़ने से अफ्रेड क्यों था, डरता क्यों था। डू यू थिंक, क्या तुम सोच सकते हो कि ऑल यंग बर्ड आर अफ्रेड, कि सब यंग बर्ड डरते हैं, छोटे बर्ड, सब जितने छोटे बर्ड हैं सब डरते हैं फर्स्ट फ्लाइट से, ऐसा हो सकता है। आर सम बर्ड मोर टिमिड देन अदर, या कुछ बर्ड जो होते हैं वो अदर से ज़्यादा टिमिड, मतलब डरपोक होते हैं। डू यू थिंक ए ह्यूमन बेबी आल्सो फाइंड इट ए चैलेंज टू टेक हिज फर्स्ट स्टेप, क्या तुम ऐसा सोचते हो कि जो ह्यूमन का बेबी होता है वो भी जब चलता है, फर्स्ट स्टेप डालता है, तो उसके लिए भी चैलेंज काम होता है। ये क्वेश्चन किया है, तो इसका आंसर है, द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज इट वाज इट्स फर्स्ट फ्लाइट, वह फ्लाई करने से डरता था, क्यों, क्योंकि उसकी फर्स्ट फ्लाइट थी फ्रेंड, और फर्स्ट फ्लाइट में सभी डरते हैं। इट इज़ ए वेल नोन फैक्ट, यह एक न ऐसा तथ्य जो सब जानते हैं कि डूइंग समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज चैलेंजिंग, कि पहली बार कोई काम करो तो चैलेंजिंग होता ही है। इसीलिए ऑल यंग बर्ड मस्ट बी अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट, जितने भी बर्ड हैं, छोटे बर्ड, सब फर्स्ट फ्लाइट करने से पहले वो चैलेंज लेते हैं, उड़ते हैं, अफ्रेड करते हैं। अब इसी प्रकार सिमिलरली अगर ह्यूमन बेबी है तो वो भी अपने फर्स्ट स्टेप के जब वो चलेगा पहले कदम, तो उसके लिए भी चैलेंज काम करेगा, चैलेंज उसके लिए भी है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, जो साइट थी, जो दृश्य था भोजन का, इस बात ने उसको मैडेंड कर दिया, पागल सा बना दिया, जब उसने देखा अपनी मदर को जो फिश को ऐसे टीयर कर रही थी। और व्हाट डज दिस सजेस्ट, यह जो उसने कहा कि जो साइट थी फूड की, उसको मैडेंड कर दिया, पागल कर दिया, यह क्या सजेस्ट करता है। और व्हाट कंपेल द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई, और किस चीज़ ने कंपेल किया, मतलब बाध्य किया छोटे सीगल को पहली फ्लाइट उड़ने के लिए। तो जो यंग सीगल था वाज वेरी हंग्री, बहुत भूखा था वो ना, और ये हंगर के कारण वो एकदम पागल हो गया था ना फ्रेंड। तो इट वाज द यंग सीगल वाज वेरी हंग्री, और इट वाज दिस हंगर दैट अल्टीमेटली कंप्लीटेड टू फ्लाई, और ये उसकी हंगर भूख ही थी जिसने उसको कंपेल किया उड़ने के लिए। इट हंगर ओनली इंटेंसिफाई व्हेन इट सा द मदर टीयरिंग ए पीस ऑफ फिश दैट ले इनटू हर फीट, और उसका जो भूख थी ना वो इंटेंसिफाई और अधिक बढ़ गई जब उसने देखा अपनी मदर को कि वो अपने पैर में फिश को लेकर के उसको टीयर कर रही, फाड़ रही थी। तो उससे क्राई करता है, बेग करता है, मांगता है अपनी मदर से फूड के लिए, और जब उसकी मदर उसकी तरफ आती है फूड को लेकर के अपनी बीक में, तो वो जॉय से स्क्रीम करता है, खुशी से चिल्लाता है ना। फिर भी ही स्टेप्ड मिड वे, वो चलता है, आगे जाता है रास्ते में कि मेरी मदर के पास जल्दी पहुंच जाऊं मैं। लेकिन इट वांडर्ड, वह उसको आश्चर्य होता है, उसको थोड़ा सा आश्चर्य होता है क्योंकि उसकी मदर रुक जाती है। वाई सी डिड नॉट केम नियरर, और नॉट बीइंग एबल टू रेजिस्ट द कंट्रोल ओवर हंगर, वह हंगर के ऊपर, अपने हंगर के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर सका, रेजिस्ट नहीं कर सका, कंट्रोल नहीं कर सका, और अधिक इट डाइव एट द फुट, भोजन में कूद पड़ता है
अपनी मदर की बीक पे जो भोजन था। और एट दिस मोमेंट हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर, तो इसी समय उसके जो हंगर भूख ने ना उसके डर को जीत लिया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, जो समुद्र का फैलाव था उसके नीचे ना क्लिफ के पहाड़ी के नीचे, वो फाइनली दिस प्लंग वाज फॉलोड बाय द नेचुरल रिएक्शन ऑफ द बॉडी। तो ये भोजन की भूख जो उसके अंदर थी इसी कारण उसको ऐसा हुआ। वाई वेयर बिकॉनिंग टू हिम, अरे सॉरी दे वेयर बिकॉनिंग टू हिम कॉलिंग हिम, वे उसको बुला रहे थे ना। और वाई डिड द सीगल फादर एंड मदर थ्रीटेंड हिम द काजोल हिम टू फ्लाई, जो उसके फादर मदर जो थे उसको धमकी क्यों दे रहे थे उड़ने के लिए, उसको काजल मतलब होता है मस्का लगाना, उसको धमकी दे, उसको मस्का लगा रहे थे उड़ने के लिए, ऐसा क्यों कर रहे थे ना। तो द यंग सीगल वाज आफ्रेड टू फ्लाइट, क्योंकि वो फ्लाइट करने से आफ्रेड करता था। इवन व्हेन इट सा, जबकि उसने देखा था कि इट्स ब्रदर एंड सिस्टर फ्लाइंग, उसके भाई बहन तो उड़ रहे थे। एंड इट्स पेरेंट हेल्पिंग एंड टीचिंग देम, और उसके पेरेंट उनकी हेल्प कर रहे थे उड़ने में, उसको टीच भी कर रहे थे उनको कैसे उड़ा जाए। इट कुड नॉट गैदर एनफ करेज टू मेक देम फर्स्ट फ्लाइट, फिर भी वह अपना हिम्मत नहीं जुटा सका कि वह फर्स्ट फ्लाइट ले सके, पहली बार उड़ सके वो। और दैट इज़ वाई, यही कारण है कि इट्स फादर एंड मदर वेयर कॉलिंग इट टू श्रिल एंड स्कोल्डिंग इट, तो उसके मदर फादर उसको तेज आवाज़ में बुला रहे थे और उसको स्कोल्ड डांट भी रहे थे। दे थ्रीटेंड टू लेट इट स्टार्व, वे उसको ट्रीट कर रहे, धमकी दे रहे थे कि वो लेट हिम स्टार्व, उसको भूखा रख देंगे अब उसी लेज पे ना, अगर वो फ्लाई नहीं करेगा तो। डिट वो उसने ऐसा क्यों किया उन लोगों ने, क्योंकि वे चाहते थे, दे वांटेड इट टू फ्लाई, वे चाहते थे ना कि वो लीप करे अपने फियर को, डर को, वो डर को छोड़े और लर्न करे कि फ्लाई कैसे किया जाए। ओके फ्रेंड्स, तो ये सेकेंड चैप्टर था फ्रेंड्स, इट्स मी। और देखिए अभी इसका जो सेकेंड पार्ट है वो मैं अगली वीडियो में कल बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।